हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 10th इंग्लिश की यूनिट नंबर 1 का रीडिंग सी को। रीडिंग ए और रीडिंग बी की क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग रीडिंग सी देखने वाले मीन्स आपके चैप्टर नंबर 3 कौन सी भाई कि अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दो चिल्ड्रन, इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग देखने वाले समझने वाले कि क्या क्या इसमें क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसके आंसर्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं सटीक आंसर्स। तो सब लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म याद हो पाए। ठीक है, तो इसमें बोल रहे व्हाई डिड एडम स्मिथ कॉल कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने उनको क्यों बुलाया था, किनको कैलाश एडम सिंह जो है उन्होंने कैलाश सत्यार्थी को क्यों बुलाया था, उस चीज को लिखना है। तो एडम स्मिथ कॉल्ड कैलाश सत्यार्थी टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर द नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज के लिए बधाई देने के लिए बुलाया था। या सेकेंड आंसर आपको लिख सकते हो टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू भी इसकी आंसर्स दिया हुआ है किसी किसी गाइड में। तो आप लोग दो इसकी आंसर्स है, जैसे कि एक तो आप लोग लिख सकते हो कि कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए नोबेल प्राइज के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर दी नोबेल प्राइज, ये इसकी आंसर आप लोग लिख सकते हैं। या तो फिर लिख सकते हैं सिमिलरली टू टेलीफोन इंटरव्यू करके। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो कैलाश सत्यार्थी है उनको शांति के लिए नोबेल का पुरस्कार क्यों दिया गया, इनको आपको बताना है, इसकी आंसर्स लिखना है। ठीक है, तो इसकी आंसर इस तरीके से हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस बिकॉज, इस तरीके से ये यहीं पर ही आप लोग क्या करेंगे, बिकॉज लिख करके कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ऑफ हिज contribution to hundred of children in the world who are deprived of their childhood health education एंड फंडामेंटल राइट फ्रीडम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया, बहुत मतलब कितने 100 चिल्ड्रन मतलब 100 बच्चों के लिए क्या किए थे, उनकी स्वास्थ्य के लिए हो गया, शिक्षा के लिए हो गया और उनके अधिकारों के लिए खुद को क्या किया था, समर्पित किया था। ठीक है, इस वजह से उनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। क्लियर। तो इसको थोड़ी सी आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे समझ करके। फिर थर्ड क्वेश्चन बहुत ही चीज पर देखो, व्हाट डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग कांग्रेचुलेटेड बाय एडम स्मिथ। जब कैलाश सत्यार्थी को एडम स्मिथ ने बधाई दी तब उन्होंने क्या कहा। ठीक है, इस चीजों को आपको लिखना है। तो एकदम बहुत आसान है, आप लोगों को पता है उनको बधाई देने के लिए बुलाए थे, तब बधाई दिए तब एडम स्मिथ ने जब बधाई दी किनको, कैलाश सत्यार्थी को, तब उनकी आंसर्स क्या थी। तो इस तरीके से स्क्रीन में लिखेंगे, कैलाश सत्यार्थी थैंक एडम स्मिथ एंड सेड, उन्होंने सबसे पहले तो उनको थैंक कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि इट इज अ मूवमेंट फॉर ऑल दो चिल्ड्रन हु आर डिस्पर्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड फंडामेंटल राइट्स। इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये क्षण जो है किनके लिए है, ये बधाई के पत्र उन बच्चों के लिए भी है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से और इसको लिख लेंगे। क्या पढ़ना है आपको, कैलाश सत्यार्थी थैंक्ड एडम सिंह एंड सेड इट इज अ मूवमेंट ऑफ ऑल दो चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक। जो चाइल्ड स्लेवरी वीक का एंड वाली है वो उसका मतलब क्या है उसको बताना है। ठीक है, एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक, इसकी मतलब आपको बताना है वो क्या है। तो देखो इसके आंसर बहुत से ठीक है। एंड चाइल्ड वीक स्लेवरी वीक इज अ फॉर्म from 19th to 25th November, and that would be an annual event which we organize every year on different aspects of child slavery। ठीक है, ये क्या है भाई कि जो 19 नवंबर से 25 नवंबर तक के ये सप्ताह में मिलाया जाता है, जो कि गुलामी से बचने, बच्चों की गुलामी का मतलब उनके स्वास्थ्य शिक्षा उनको प्रोवाइड कराने के लिए ये पर्व जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, व्हाट डिड सत्यार्थी मीन बाय प्लानिट इन द टेक्स्ट। सत्यार्थी के अनुसार उस प्लानेट का मतलब क्या है उसको बताना है। बाय द वर्ड प्लानेट सत्यार्थी रिफर टू द वर्ल्ड वेयर वी लाइव, उन्होंने किसको रिफर किया, वेयर वी लाइव, जहां हम रहते हैं उनको उन्होंने प्लानेट कहे हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है, एज चिल्ड्रन हाउ कैन यू हेल्प इन द मूवमेंट स्टार्टेड बाय कैलाश सत्यार्थी। एज चिल्ड्रन हाउ कैन यू हेल्प इन द मूवमेंट स्टार्टेड बाय कैलाश सत्यार्थी। इसमें
बोल रहे हैं कि एज चिल्ड्रन हाउ कैन यू हेल्प इन द मोमेंट स्टार्टेड, मतलब बच्चों के रूप में आप कैलाश सत्यार्थी द्वारा आरंभ किए आंदोलन में कैसे सहायता करेंगे। अगर आप बच्चे हैं तो बच्चे के रूप में आप कैलाश सत्यार्थी का कैसे हेल्प करेंगे ये बताना है। तो एज अ चाइल्ड आई कैन टेल अबाउट द मोमेंट ऑफ द दोज हु आर अवेयर ऑफ इट एंड हिज वे इट वुड रीच टू मैक्सिमम पीपल। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इसको जागरूकता लाने की जरूरत है, साथ ही साथ इसको मैक्सिमम लोगों तक इसकी पहुंचाना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को क्लियर। फिर ये है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इस पर आपको लिख लेना है कि विच आर दी हु ways in which people can help to abolish child slavery according to सत्यार्थी। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि वे रास्ते कौन से जिससे लोग सत्यार्थी के अनुसार गुलामी को जो है खत्म करने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कौन से रास्ते हैं या कौन से आइडिया है जिससे गुलामी के रास्ते को तोड़ा जा सकता है या गुलामी को खत्म किया जा सकता है, या हम गुलामी को खत्म करने में हेल्प कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी फर्स्ट देयर शुड बी सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन इन द पीपल। सबसे पहले तो उनमें सेंस होना चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। सेकेंडरी देयर इज अ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल्स, साथ ही साथ उनको क्या की जरूरत है, पॉलिटिकल विल्स की जरूरत पड़ेगा। कॉर्पोरेट एंगेज्ड एंड एंगेजमेंट ऑफ द पीपल टूवर्ड द कैश, और साथ ही साथ लोगों को इसके प्रति क्या करना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा। देयर टू वेज वुड हेल्प टू अबॉलिश चाइल्ड स्लेवरी, जिससे ये जो चाइल्ड स्लेवरी है जो समाप्त हो सके। क्लियर, तो इसको इस तरीके से नोट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसमें चाइल्ड लेबर स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजन। जो चाइल्ड लेबर है वो पूरी दुनिया में है, इससे क्या आप सहमत है कि नहीं, इसको आपको बताना है। ठीक है, यस चाइल्ड लेबर स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, ये पूरे दुनिया में स्थित है। वी गेट टू सी मेनी चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज वर्किंग इन होटल्स, हम देखते हैं कि जो पुअर फैमिली के बच्चे वो होटल्स में काम करते हैं, शॉप्स में काम करते हैं। दे आर मेनी चिल्ड्रन हु आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, वो इस प्रकार बहुत से ऐसे बच्चे जो उनके डिप्राइव्ड है, मतलब वंचित है अपने अधिकारों से, अपनी शिक्षा से, अपनी एजुकेशन से। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको तैयारी कर लेना है, तो इसी तरीके से नोट कर लेंगे और इसको जैसे आपको बताया कि उसी हिसाब से समझने का कोशिश करना और समझते हुए लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरी हो इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैथ्स की पूरी वीडियो डल गई, साइंस की लगभग वीडियो डल ही रही है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की डल गई है, तो आप लोग वहां से भी तैयारी कर सकते हैं।